मित्रों, हनुमान चालीसा कलयुग में सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक प्रभावी पाठ है। सनातन धर्म में जन्म लेने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हनुमान चालीसा का पाठ कभी न किया हो। अन्यथा लगभग सभी लोगों ने कभी न कभी हनुमान चालीसा का पाठ तो किया ही है। वैसे वास्तविकता तो ये है कि हनुमान चालीसा अधिकतर लोगों के नियमित पूजा पाठ का हिस्सा होता है। कुछ लोग प्रतिदिन एक बार पाठ करते हैं, तो वहीं कुछ लोग किसी विशेष फल की आशा से 7, 11, 21 या 100 बार भी इसका पाठ करते हैं। ये महत्ता है हनुमान चालीसा की, कितनी इसकी महिमा है, आप इसी बात से समझ सकते हो। मित्रों, पाठ एक बार किया जाए या फिर 100 बार, एक समस्या लगभग सभी के सामने आती है। वो है मन के भटकाव की समस्या। अधिकतर देखा जाता है कि हम जैसे ही पाठ करने लगते हैं, मन कहीं और निकल जाता है, कुछ और सोचने लगता है। अब जब हमारा मन ही नहीं लगेगा पाठ करने में, तो हमें कैसे फल प्राप्त होगा? आज के इस वीडियो में हम इसी समस्या के उपायों पर चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। मित्रों, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ एक नियम समझकर कर रहे हैं, तो मन का भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि मन यही सोचता है कि जल्दी से जल्दी ये पाठ पूरा हो जाए और हम अपना दूसरा कार्य कर सकें। अब हम उपायों पर बात करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो ये सोचें कि आपको ये नियम की तरह नहीं करना है, बल्कि आपको प्रतिदिन हनुमान जी को प्रसन्न करना है। इसीलिए सुंदर मन लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके साथ ही जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उससे कुछ देर पहले आप थोड़ी देर के लिए जहाँ भी आपको पाठ करना है, घर का कोई स्थान हो सकता है, मंदिर हो सकता है, वो जो भी जगह है वहाँ पर आराम से बैठ जाइए और अपनी दोनों आँखों को बंद कर लीजिए। फिर हनुमान जी के जिस भी रूप को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पर अपना ध्यान ले जाइए। एक काम और करें, हनुमान जी की एक प्रतिमा या उनकी कोई फ़ोटो अपने सामने रख लें। अगर कोई दिक्कत हो ध्यान करने में, तो वो फ़ोटो को ही देख लीजिए और फिर फ़ोटो को देखते हुए नेत्र बंद कर लीजिए और वो जो फ़ोटो की छवि है उसे ही नेत्र बंद करते हुए निहारते रहिए। अब बंद आँखों से जितनी बार आप उस छवि को देखेंगे, उसमें अंदर उतरते जाएंगे। अब यदि मन भटके तो उस पर ज़्यादा अंकुश ना लगाएं, मन जहाँ जा रहा है उसे जाने दें। लेकिन अब हनुमान जी की जिस छवि का ध्यान आप कर रहे थे, उसे भी साथ में वहीं ले जाएं। जैसे आपको फ़ोन की याद आ रही है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब मैसेजेस आपको चेक करने हैं, इनकी तरफ मन जा रहा है, पढ़ना है या फिर कहीं काम पर जाना है, इस प्रकार के जो भी विचार आते हैं, आप बिना रुके वहाँ जाइए, सारे विचारों पर अपने मन को जाने दीजिए। लेकिन इस बार आप अकेले नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ आप जाएंगे, वो हर स्थान पर हनुमान जी की वही छवि आपके सामने खड़ी होगी। आपको यही ध्यान करना है। इस प्रकार से मन कितनी भी चंचलता कर ले, आपके ध्यान को वो भटका नहीं पाएगा। जब आपको हनुमान जी की प्रतिमा दिखने लगे, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन इस तरह से करने से आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे और आप फिर पाएंगे कि आपका ध्यान अब कम भटकेगा। आपका ध्यान एक जगह टिकने लगेगा, हनुमान जी की प्रतिमा पर, हनुमान जी के ऊपर आपका ध्यान लगने लगेगा। मित्रों, अगर अगले उपाय की हम बात करें, तो वो है कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक को पढ़ते हुए करना चाहिए। मतलब हनुमान चालीसा की जो पुस्तकें आती हैं, उससे पढ़ते हुए उसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को चालीसा कंठस्थ होता है, वो बस बोलते चले जाते हैं। चौपाइयाँ क्या कह रही हैं, उनका क्या प्रभाव है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं लग पाता। ये भी एक कारण है हमारे ध्यान के भटकने का। इसीलिए अब जब भी आप पाठ करें, तो पुस्तक से देख देख कर एक एक चौपाई पढ़ें। ये भी एक तरीका है अपने ध्यान को हनुमान चालीसा पर रोक कर रखने का। मित्रों, कुछ लोग अपने अनुभव से ऐसा भी कहते हैं कि मन तो भटकता ही है, हमें उसे डांट कर समझाना चाहिए और प्रभु का सुमिरन करते रहना चाहिए।
जैसे कि आप पूजा करने बैठे, चालीसा का पाठ करने के लिए बैठे और मन कहीं भटक गया, तो आपको अब मन को डांटते हुए खींच कर वापस लाना चाहिए। ऐसा करते रहने से भी धीरे धीरे मन नियंत्रण में आने लगता है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है। आप पहले वाला अभ्यास कीजिए, वो थोड़ा सरल है। मित्रों, ये तो 2-3 उपाय थे, आप इन्हें प्रयोग करके देखिए और बताइए आपको कुछ लाभ हुआ, क्या आप कहाँ तक पहुँचे अपने ध्यान की क्रिया में। और यदि आपके पास कोई तरीका है जिससे मन को नियंत्रित किया जा सके और ज़्यादा अच्छे तरीके से चालीसा का पाठ किया जा सके, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख के अवश्य बताएं, ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। जय जय प्रभु श्री हनुमान जी। जय जय सिया राम।